हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल मनी एंड वेल्थ टॉक्स में। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि अगर आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं मतलब आपके अंदर इंडिपेंडेंट बनने की अपने जॉब से एक चाहत है। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। वीडियो सीखिए, देखिए, चीज़ें लर्न करिए, पहले अच्छे से लर्न करिए, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करिए। पैसे से पैसा कमाते हैं, वो कैसे कमाते हैं वो यहाँ पे पता पड़ेगा आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत अच्छी चीज़ है लर्न करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सेकंड वीडियो। मनी एंड वेल्थ टॉक्स में आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो रिलीज कर रहे हैं। इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, हम पिछली बार वीडियो वन में हम जहाँ छोड़े थे उसके आगे कैरी ऑन करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसमें लाइव एग्जांपल्स है। तो स्टार्ट करने से पहले बट मैं ये बोलूँगा कि हम एक बार क्विक ब्रशअप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि एक फाइनेंशियल मार्केट में हम तीन तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स के थ्रू। जब हम बात करते हैं कि इक्विटी जिसमें हम स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं, इंडाइसेस वगैरह, कमोडिटी जो तेल, सोना, चना वगैरह होता है, फॉरेक्स जिसमें हम करेंसी वगैरह करते हैं, कैश के हमने अलग अलग डेरिवेटिव्स और कैश में हमने कंपैरिजन देखा था जो कि इक्विटी सेगमेंट के अंदर आते हैं। दोनों में ही हम शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि कैश में हम एक शेयर भी खरीद सकते हैं, वहीं डेरिवेटिव्स में हम लॉट वाइज के हिसाब से खरीदते हैं। हमने दोनों के डिफरेंसेस समझे थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्रा ट्रेड इसमें क्या होता है, किस हिसाब के डिफरेंसेस होते हैं। कैश में जहाँ हमें पहले शेयर खरीदना ही खरीदना पड़ता है, देन हम उसको बेच सकते हैं। बेच भले ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में सकते हैं, डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं है। आप बेच भी सकते हो, पहले खरीद भी सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हमने ये भी बताया था कि कैश में एक शेयर खरीद सकते हैं, यहाँ पे लॉट वाइज खरीदते हैं डेरिवेटिव में। इसके अलावा हमने जो आगे बात करी थी, हमने ये भी बात करी थी कि डेरिवेटिव कहाँ से आया, क्या नाम है इसका, इसको डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है। हमने एक एग्जांपल लिया था बजाज फाइनेंस का, जिसमें हमने कैश वगैरह के हिसाब से देखा था। ये सारी डिटेल लास्ट वीडियो में थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो चलाने से पहले वो वीडियो समझ लीजिए, उस वीडियो को देखिए, तो आपको एक एक बेस मिलेगा कि हम क्या बात कर रहे थे। हम सेकंड वीडियो लेकर के आए। सेकंड वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अभी तक हम एफ एंड ओ की बात कर रहे थे। एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। एफ फॉर फ्यूचर, ओ फॉर ऑप्शंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं एफ और ए को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों ही हम भविष्य में आगे चल के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, बट फर्क होता है दोनों के अंदर कुछ चीज का। और कौन सी चीज ज्यादातर प्रेफर की जाती है, किसमें रिस्क कम है, किसमें किसमें हम अपना पैसा जो है वो अगर हमें लॉस होता है तो हम लिमिट कर सकते हैं कम से कम, तो हम वो देखेंगे। देखिए, इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल में लिख रखा है कि ऑप्शन में ट्रेड करने में क्या होता है और फ्यूचर में क्या होता है। फ़र्क यहाँ पर ये होता है, जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप पर एक दायित्व बन जाता है। फ्यूचर में आप मतलब आपने किसी को अगर एक जुबान दे दी कि मैं ये खरीदूंगा आगे चल करके 30 तारीख को, तो भले ही उस दिन जो भी प्राइस हो आपको खरीदना पड़ता है। यहाँ पे बाउंडेशन बन जाता है। ऑप्शन में बाउंडेशन नहीं बनता। ऑप्शन एक तरह का एक राइट मिलता है आपको, एक हक है कि आप खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो। वो उस टाइम की क्वालिटी के ऊपर किसी भी एग्जांपल पे, जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल से ही समझाऊँ, उस पर डिपेंड करेगा कि ये आपको सिर्फ एक हक देता है। जबकि आप फ्यूचर में जाते हो तो आप बंध जाते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और ये वीडियो को लाइक करो। बहुत डिटेल में बना हुआ है, आपको बहुत मजा आने वाला है आगे समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस का। देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन है अलग अलग। जब आप फ्यूचर की स्क्रीन पे जाते हो तो वहाँ पे दो ही चीजें आती है, या तो आप बाय करोगे या आप सेल करोगे। ठीक है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वहीं जब आप ऑप्शन में जाते हो तो आपको एक आता है कॉल और पुट। ठीक है, देखिए यहाँ बाय और सेल आ रहा है, इधर कॉल और पुट आ रहा है जो कि पूरा अलग है। और फिर उसके नीचे आता है बाय और सेल, इधर पुट के नीचे बाय और सेल आता है। ये क्या है, ये डिटेल में आगे समझा है हमने कि कॉल और पुट क्या होता है, और ये बाय और सेल इसका कैसे काम करता है, ये हमने आगे के उसमें समझा है। बहरहाल अभी हम जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें ये समझिए कि यहाँ पे जब आप ये बाय और सेल पे जाते हो और ट्रेड करते हो फ्यूचर के अंदर इस बाय और सेल पे, तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है। ये मैंने लिख रखा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब एक आपका दायित्व बन जाता है। एग्जाम्पल इससे समझिए आप कि आपने किसी एक एग्रीकल्चर लैंड में
ये देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिख रखा है, यू परचेज एन एग्रीकल्चर लैंड, आपने एक एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा उस पर गेहूं की खेती करने के लिए, उम्मीद करके कि यहाँ से गेहूं अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप पॉजिटिव प्रॉफिट में रहोगे। बट होता क्या है कि किसी वजह से गेहूं की फसल खराब हो जाती है। जब वो खराब हो जाती है तो होता क्या है कि जो आपने पूरा की पूरा पैसा लगाया गेहूं की फसल के लिए, वो सारा हो जाता है जीरो। तो यहाँ आप आ जाते हो लॉस में, क्योंकि आपने किसी को वादा किया है कि भैया मैं देखो ये बेचूंगा, या ये तो मेरी जुबान है, ये मेरे खर्चा करा है, और हम गेहूं निकालेंगे ही निकालेंगे। तो यहाँ आपका ऑब्लिगेशन बन जाता है जो जो लोगों को आपने पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने आपके लिए इस गेहूं की खेती में काम करा है, करेक्ट, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। फसल भले ही अच्छी हुई हो या खराब हुई हो, अगर खराब हो गई तो जो पैसा दिया है वो पूरा पूरा 2 लाख, लाख 50 हजार जो भी है वो पूरा डूब जाएगा। वहीं जब आप ऑप्शन में आते हो तो ऑप्शन में क्या है कि आप वो जमीन खरीदने गए नहीं, आपने जमीन में नहीं पैसा लगाया, आपने जो किसान है उसको बोला कि तू अगर फसल बना करके देता है तो मैं तेरी फसल, ये चीजें हैं, मैं तेरी फसल इस प्राइस पे, इस क्वांटिटी पे खरीद लूंगा अगर बनती है तो। अब वो किसान के ऊपर है, किसान आपके साथ एक डील करता है कि हाँ भाई मैं आपसे तैयार हूँ बेचने को, आगे चल करके आज से 2 महीने बाद किसी को नहीं पता क्या होना है, बट अगर सब कुछ सही रहा और हम ऐसे ऐसे रहा तो हम आपको ये डील दे देंगे। तो आप इसमें उनसे हक ले रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे हक लिया, इधर आपका दायित्व बन गया उसको पैसा देना, इधर आप फसल की बात कर रहे हो, इधर आपने जमीन ले ली, सब कुछ ले लिया, इधर आपके ऊपर ज्यादा ऑब्लिगेशन आ गया, आपका दायित्व बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ट्रेड डील मिला है, ठीक है। ये जो फ्यूचर है, इसीलिए फ्यूचर को प्रेफर नहीं किया जाता है और ऑप्शंस को हर जगह प्रेफर किया जाता है। इधर पैसा आप लगा देते हो तो पूरा पैसा लगा देते हो, समझे, आपने यहाँ लाख रुपए लगा दिया, आपने किसान को 20 हजार रुपए ऑप्शन में वो दिया टोकन कि भैया तू काम कर और जब फसल अच्छी होगी तो पैसा ले लेना। अब फसल अच्छी नहीं हुई तो तू उसको बोलेगा भैया देखो ये तो हमारी डील हुई थी कि हम फसल पे काम करेंगे, तुम्हें हम पैसा दे देते हैं, जमीन वमीन सब तुम्हारी है। तो उस हिसाब से ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 हजार का नुकसान होगा, यहाँ 1 लाख का होगा, समझे। आगे के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। अब हम जब बात कर रहे हैं, मैंने बोला फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर्स को भूल जाना दोस्तों, फ्यूचर में मत ट्रेड करना। अगर आप बिजनेस चैनल भी देखते हो तो भी अवॉइड करना, वो लोग बोलते हैं फ्यूचर के कॉल ले लो, मत करना। फ्यूचर में अगर लॉस होता है तो वो गंदा लॉस होता है, आपके पास सीधा सीधा 50-60 हजार रुपए, लाख लाख रुपए आपके उड़ जाएंगे, क्योंकि ये हम यहाँ लॉट में डील करते हैं। बेटर है ऑप्शंस में जाना, यहाँ पे आपका नुकसान बहुत बच जाता है। ये मैंने एक आपको अच्छे से समझाने के लिए एक ऑप्शंस की स्क्रीन शॉट लगाया है। ये आईसीआईसीआई बैंक, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट बैंक है जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, उसकी एक विंडो है, इस पे मैंने अलग अलग चीज़ें करी है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस में गया हूँ, देखिए ऊपर एफ एंड ओ प्लेस ऑर्डर है, फ्यूचर, फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस, ऑप्शन और ऑप्शन प्लस है। मैं इनमें से किसी में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ जाता हूँ सीधे ऑप्शंस में। जब मैं ऑप्शंस में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ आता है एक्सचेंज कौन सा खरीदना है, लेना है, एनएससी या बीएससी में, एनएससी में ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन टाइप मैंने आपको आगे बोला था, जब आप ऑप्शन में जाते हो तो मेरे पास आपके पास आता है कॉल या पुट, आपको कॉल लेना है या पुट लेना है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद आती है स्पॉट प्राइस, जो भी आप बैंक हो गए, जो भी स्टॉक कोड होगा, आप बैंक का नाम यहाँ डालोगे तो आपको बैंक का लिख करके आ जाएगा, सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएंगे पूरे के पूरे। यहाँ उसकी स्पॉट प्राइस उस टाइम की आ जाएगी, यहाँ स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये वो प्राइस है भविष्य की जो आप उम्मीद करते हो कि इस बैंक की, फॉर एग्जांपल यहाँ आईसीआईसीआई बैंक है, आज उसकी 326 रुपये प्राइस है जिस दिन ये चल रहा है, आप बोल रहे हो कि 25 जून तक उसकी प्राइस 250 रुपये हो जाएगी। अगर 250 रुपये होगी तो आपको उसके लिए 78 रुपये का, 78 रुपये 30 पैसे का प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आप कॉल खरीदते हो तो और सेल करते हो तो। अब ये क्या है, आगे की चीजें डिटेल में बहुत बढ़िया रूप से मैंने आगे एक्सप्लेन करी है, समझिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी चीजें होगी ताकि आप भी फेमिलियर हो जाओ इससे, थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो जाओ ये चीज देखने के लिए। यहाँ आती है एक्सपायरी डेट आती है, ये आता है एक्शन। देखो कॉल आ गया, कॉल के बाद आप कॉल को बाय कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करेंगे, कब करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपको यहाँ पे सारी चीज आ गई। ऑप्शन टाइप क्या होते हैं, कॉल और पुट टाइप के दो होते हैं, आप पुट भी सिलेक्ट कर सकते हो, पुट में भी यहाँ बाय और सेल ही आता है, एक्सपायरी डेट आती है, यहाँ प्राइस आती है और यहाँ प्रीमियम आता है, और ये लॉट साइज है देखो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले मैंने बोला व्हाट इज कॉल एंड पुट।
आप थ्योरी समझ लो, कॉल एंड पुट आर अ काइंड ऑफ राइट टू बाय और राइट टू सेल। आपने इसमें एक हक लिया है कि मैं या तो खरीदूंगा या मैं बेचूंगा। अगर आप कॉल करते हो, कॉल कॉल मतलब होता है खरीदना, और पुट मतलब होता है बेचना। कॉल मतलब खरीदना, पुट मतलब बेचना। नाउ कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है? देखो, कॉल के अंदर अगर ये खरीदना है तो खरीदने के अंदर फिर से खरीदना और बेचना भी है। वो कैसे? ये देखो, आप ये स्क्रीन में जाओगे, आप यहाँ देखोगे तो ये कॉल कर रखा है, कॉल के अंदर बाय और सेल है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो कॉल और बाय यहाँ पे है, बिकॉज यू हैव टू मोर ऑप्शन इन कॉल एंड बाय। तो ये कंफ्यूजन क्या है कि ये बाय और सेल का क्यों आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। बट ये क्या है? ये थ्योरेटिकल नॉलेज है सारा। ये जो आप लर्न करोगे, जो अभी है, ये सारी वेबसाइट्स पे ट्रेडिंग है, जो बुक्स खोलोगे उनमें सब में मिल जाएगा कि कॉल में बाय करो, कॉल में सेल करो। बट ये सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। आगे चल करके आप थ्योरी की बुक करोगे तो उसमें ग्रीक ऑप्शन आएगा, थीटा गामा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आएगी। ये क्या होता है ये समझने में आपको 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे, समझ नहीं आएगा। सब जो लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं वो अपने खुद के फंडे बनाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से लेकर के। मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स शेयर करूंगा। तो इसीलिए मैं आपसे वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं शेयर कर रहा। मैं आया हूँ अब सीधे सीधे आपके पास एक मैट्रिक्स लेके, जो मैंने बनाई है, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैट्रिक्स है। अब ये समझिएगा, ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कॉल और पुट के, ठीक है। कॉल में मेरे पास दो होते हैं, कौन से? बाय और सेल के। वैसे ही पुट में मेरे पास बाय और सेल होता है, तो मैंने इनको क्लब कर दिया। अब बात समझिएगा, अगर मैं कोई स्टॉक को उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत बुलिश होगा, मतलब वो 300 है, वो 350 400 पहुंच जाएगा महीने के एंड तक, तो मैं कॉल को बाय करूंगा। बुलिश, बेहतरीन बुलिश है वो, ऊपर उठने वाला है, फाड़ देगा। अगर मेरे को ये लगता है कि जो दूसरे स्टॉक है, वो स्टॉक है, वो इस महीने के एंड तक 10 15 20 रुपए ही जाएगा ऊपर, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो नॉट सो बुलिश होगा, तो मैं कॉल में सेल करूंगा, ठीक है। फिर आता है पुट। अब क्या है, मैंने बोला था पुट बेचना, मतलब स्टॉक गिरने वाला है। अगर स्टॉक 300 रुपए आज की उसमें प्राइस है और मेरे को लगता है महीने के एंड में 240 चले जाएगा, तो मैं पुट को बाय करूंगा, क्योंकि वो बियरिश हो गया है। मेरे को लग रहा है ये गिरने वाला है तगड़े रूप से। और पुट को मैं सेल कब करूंगा? जब मेरे को लगेगा यार 300 प्राइस है, ये 290 285 के नीचे नहीं जाएगा, तो मैं पुट को फिर सेल करूंगा, ठीक है। अब ये बुलिश बियरिश ये हो कैसे समझोगे, कहाँ से आएगा कि ये होने क्या वाला है, तो ये भी आगे चल के समझाऊंगा। बट अभी समझे आप, कॉल को बाय कब करोगे? जब आपको लग रहा है छप फाड़ देगा, ये ऊपर निकल जाएगा तगड़े रूप से। कॉल को सेल कब करोगे? जब आपको लगता है 10 20 रुपए बढ़ेगा इस महीने में, इससे आगे नहीं बढ़ना है। पुट को बाय कब करोगे? जब आपको लगता है गिरने वाला है तबेत से, कोई वो नहीं है, 50 100 रुपए नीचे जाएगा। और पुट को सेल कब करोगे? जब आपको लगता है 5 10 रुपए होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी। ये प्रैक्टिकल मैट्रिक से बनी हुई, आपको कहीं बाहर नहीं मिलने वाली, खुद से बनाइए। वो इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसी चीजों को मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत अच्छी चीज मिली है ये, आपको नहीं मिलेगी बाहर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बुक उठा लेना कोई सी भी, आप शेयर मार्केट की कोई सी भी बुक उठा लो, कहीं नहीं मिलने वाला। अब बुलिश क्या होता है, मैंने बुलिश भी आपको समझा दिया। अगर किसी भाई को समझ नहीं आता हो या किसी व्यूअर को ये समझ नहीं आता हो कि बुलिश होता क्या है, देखो ये एक एग्जांपल है। मैंने एक ट्रेंड बनाया है, एक शेयर है जो इसके बीच में कुछ वक्त तक ट्रेंड कर रहा है और उसके बाद इसने फाड़ दिया, ये उठता उठता ऊपर चले गया। तो इसने क्या करा, इसका जो बैंड था 40 से 60 का, उसको फाड़ करके ये ऊपर जा रहा है, तो ये बुलिश हो गया। अब ये बुलिश कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये उठने वाला है नहीं उठने वाला? इसके कई सारे सिग्नल्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे MACD और RSI इंडेक्स, बहुत पॉपुलर सिग्नल है जो कि यूज होता है। आप उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा, नहीं पता तो ये भी डिटेल में आगे समझा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही बियरिश क्या होता है, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये इसके बाद या तो शेयर ऊपर उठता है या नीचे जाता है बहुत तवज्जो से। इसमें बैंड को तोड़ करके वो नीचे डिप हो गया, तो ये क्या हुआ, बियरिश पैटर्न में आ गया। वो साइडवेज क्या होता है, नॉट सो बुलिश नॉट सो बियरिश, मतलब वो यार 40 60 के बीच में ही करता है, ट्रेड करता है, तो उसको ये बोलते हैं 40 क्या बोलते हैं, नॉट सो बियरिश नॉट सो बुलिश। अभी तक हमने, अब मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, हमने समझा कॉल और पुट क्या है, व्हेन टू बाय और सेल कॉल, व्हेन टू बाय पुट, इतना आपको मैंने समझा दिया है। अब आपके पास, आपको ये व्हाट विल बी द मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम क्या होता है, तो इसके लिए हम फिर से चलेंगे। बट उसके पहले एक ना बहुत अहम सवाल पूछ गया कि प्रीमियम होता क्या है और ये कैसे डिसाइड होता है।
तो फिर से मैं आईसीआईसीआई बैंक के एक स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए। देखिए, आपको मैंने बताया था ऑप्शन में गए, कॉल पे गए, एनएसई पे गए, बैंक सिलेक्ट किया या स्टॉक सिलेक्ट किया कोई सा भी, तो ये खुल जाता है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। इसमें आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिख रही है, ये स्पॉट प्राइस के साथ यहाँ एक्सपायरी दिख रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा। इसकी डेट अलग होगी, ये डेट जो है ये दूसरी है। ये स्पॉट प्राइस के बाद यहाँ पर इसकी आ जाएगी स्ट्राइक प्राइस। अब आप एक चीज जरा गौर करिएगा कि स्पॉट प्राइस यहाँ पे 326 रुपये 85 पैसे और स्ट्राइक प्राइस 250 से चल रही है। मतलब अगर ये शेयर उठेगा तो ये जो 250 है ये तो पहले ही दे रखा है और मैं कॉल में बाय कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट में हूँ। आपको ऐसा लग सकता है, बट अब चीज देखिए आप, स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम जो है वो है लीज एलटीपी का। ये एलटीपी क्या है? ये एलटीपी है प्रीमियम, इसको बोला जाता है प्रीमियम। अब इससे क्या होता है, ये है लॉट साइज, ठीक है। अब प्रीमियम से क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा कि क्या ब्रेक इवन होता है, किस हिसाब से आगे चलती है। अभी आपको मैंने डिफाइन करके बता दिया कि ये कैसे होता है। अब सबको लग रहा होगा, देखो एक चीज और है यहाँ पे बहुत गौर करने वाली, कि प्रीमियम हर प्राइस के लिए अलग अलग है। देखो यहाँ 78 रुपए या 42 रुपए या 27 रुपए और 350 में 9 रुपए है। स्टॉक प्राइस 326 है, कौन सी लेना चाहिए? अगर ये लेंगे 250 प्लस 78 करेंगे तो ये लगभग 328 रुपए 30 पैसे बनता है। तो अगर ये ले लेंगे और ये प्राइस ऊपर उठ गई तो हमारे को प्रॉफिट कितना होगा वो देखेंगे। ये सारी चीजें समझेंगे आगे चल करके। बट उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये प्रीमियम जो है, जो अलग अलग प्रीमियम है, कौन डिसाइड करता है? बहुत सारी चीजें होती है प्रीमियम के अंदर। इसमें स्पॉट प्राइस ऑफ द ऑप्शन, आज का प्राइस कितना चल रहा है, जैसे आप देखोगे उसमें 326 चल रहा था। आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो? आप 326 चल रहा है, आप उसकी जगह स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो 250 रुपए का, कि 250 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, इसको बोलेंगे इन द मनी। बहुत अंदर ले लिया आपने। इन द मनी होता है, ऑन द एट द मनी होता है और ऑन द मनी होता है। ये भी आगे चल करके आपको अगली वीडियो सीरीज में समझाऊंगा। बट अभी आप ये समझो, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी वो चीज समझो जिससे आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते जाएगी। अगेन ये सारा जो है बट ये बुकिश नॉलेज है, इससे कुछ होने नहीं वाला आपको, इसलिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या सोचा, बजाज फाइनेंस हम खरीदना चाहते हैं और हमको लग रहा है कि मार्केट में ये उठेगा, कॉल है तो हम इसका कॉल लेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर उठने वाला है तो हम कॉल लेंगे। अब कॉल में अगर बहुत ही ताबड़तोड़ उसका उठने वाला है तो बाय करेंगे, नहीं तो सेल करेंगे। तो अब हमने ये मैट्रिक्स ध्यान करो, इस मैट्रिक के हिसाब से अगर बहुत फाड़ देगा तो बुलिश है तो बाय, अगर नहीं है तो सेल करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये एक मैट्रिक्स, ये टेबल बनाई है, ये टेबल समझो दोस्तों। डेट है 1 मई 2020 की, स्पॉट प्राइस है बजाज फाइनेंस का 2230 रुपए। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक खरीदा है इस दिन 1 मई को, एक्सपायरी जिसकी होनी है 28 मई 2020 की, और उसका प्राइस जो है 28 मई का निकला है वो 2320 रुपए हुआ है। ये एक सिनारियो बना है कि ये जिस इंसान ने 1 मई को 2230 में स्पॉट प्राइस में खरीदा, तो अगर वो अलग अलग ऑप्शन खरीदता है, कॉल के, बाय के और सेल के, तो क्या रिजल्ट होता है? देखो उसने कॉल खरीदा, बाय खरीदा, कॉल में बाय खरीदा, स्ट्राइक प्राइस 2050 की रखी। 1 तारीख को जब 2230 प्राइस चल रही थी तो उसने स्ट्राइक प्राइस 2050 का लिया, मतलब इन द मनी ऑप्शन लिया, इसीलिए उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, 210 है। तो इन दोनों को जब आप मिला के देते हो तो उसका ब्रेक, ये बीईपी क्या होता है? ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मतलब जिसके बाद आप जाओगे ऊपर या नीचे तो आपका प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करता है। जब आप कॉल के ऑप्शन खरीदते हो, कॉल ऑप्शन में जाते हो तो ब्रेक इवन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम का प्लस होता है, मतलब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्रेक इवन आया है वो है 2260। मतलब इस भाई ने या इस पर्सन ने जो है, ये इंडिविजुअल ने जो कॉल का बाय का ऑप्शन 2050 की स्ट्राइक प्राइस का 210 पे खरीदा था, उसका ब्रेक इवन था 2260 रुपए। अगर 2260 रुपए से ज्यादा जब एक्सपायरी के वक्त इसकी प्राइस होती है, जैसे यहाँ पर है 2320, तो इस भाई को प्रॉफिट होगा 2320 माइनस 2260 का 60 रुपए का, 60 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होगा। तो इस मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज इसका टोटल हो जाएगा। अगर सपोज उसका 1100 का लॉट था, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का या बजाज फाइनेंस का 200 का लॉट होता है, तो 200 इंटू 60, 12,000 रुपये भाई का प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ लिख रखा है अबाउ बीपी बजाज फाइनेंस क्लोज देन प्रॉफिट इज लास्ट प्राइस ऑन एक्सपायरी, जो कि ये है, माइनस बीपी, माइनस बीपी ये हो गया।
बीईपी के ऊपर अगर बंद होता है तो प्रॉफिट है, बीईपी के ऊपर बंद होता है तो ये बीईपी के ऊपर बंद हुआ है। सिमिलरली कॉल अगर बाय करा है 2100 के स्ट्राइक प्राइस पे 150 रुपये प्रीमियम दिया है तो आपका बीईपी कितना बनता है 2250 रुपये। जब 2250 रुपये बनता है आपका बंद कितने पे हुआ है 2320 पे हुआ है, तो इसके 2250 के जितना भी ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। आप इसको और इसको माइनस कर लो, 70 रुपये मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज आपका प्रॉफिट हो गया। हालांकि किसी बंधु ने कम प्रीमियम के चक्कर में आउट ऑफ द मनी एक कॉल लिया था। देखिए इसने 1 मई को जब स्ट्राइक प्राइस 2230 का था, इसने 2300 का कॉल किया कि ये 45 रुपये प्रीमियम देकर के कि ये फाड़ देंगे 45 रुपये, ये आराम से 2400-2500 जाएगा, इसने ये उम्मीद में लिया। तो इसका ब्रेक इवन जो बना 2345 का बना। अब क्या हुआ इसमें कि ये जो शेयर प्राइस है ये गया नहीं उसकी ज्यादा, ये 2320 पे रुक गया, इसका ब्रेक इवन ज्यादा है और इसका कम है, तो इसमें इस बंदे को लॉस हुआ, इसको 25 रुपये का लॉस हुआ। इसमें दो चीजें होगी अब यहाँ पर, इस बंदे को या तो 25 इंटू ये होगा या प्रीमियम ये होगा। अभी यहाँ 25 रुपये, कई बार ऐसा होता है जब यहाँ 45 की जगह यहाँ 100 रुपये भी आ जाता है, जैसे 2325 है, आप इमेजिन करो ये 2400 या 2500 का स्ट्राइक प्राइस का ले लेता और यहाँ 5 रुपये देता, तो 200 रुपये का जो डिफरेंस आ जाता, तो उसको 200 रुपये नहीं पेना करने देते। जो भी लॉस होता है वो लॉस होता है प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज। अब जब आप इसमें करते हो आगे चल करके कॉल को सेल करते हो, आपने देखा यहाँ प्रॉफिट है इसमें। अब कॉल को अगर सपोज उसने सेल किया, उसने बोला 2050 के नीचे ही रहेगा ये, बाय और सेल का प्रीमियम सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2050 के नीचे रहेगा ये प्राइस 2280 का, तो आप देखोगे इसका 2320 गया ये, ठीक है। आपने क्या बोला कॉल और बाय में ब्रेक, देखो बाय में क्या होगा कि जब वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। कॉल के सेल में क्या होगा, ब्रेक इवन के नीचे रहेगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर चले गया तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप देखोगे ब्रेक इवन था 2260, उसके ऊपर ये बंद हुआ है तो इसमें ये लॉस होगा। कॉल सेल ऑप्शन 2100 का 2240 इसका ब्रेक इवन है, 2320 की प्राइस है, अगेन ब्रेक इवन के ऊपर बंद हुआ है तो ये भी लॉस होगा। लॉस कितना होगा इसमें 210 मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज, 130 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। हालांकि कॉल सेल आप ये वाला देखते हो जो, इसमें क्या हुआ है 2320 पे ये हुआ है, तो ये 0-0 हो जाएगा क्योंकि लॉट साइज ये। अब आपको इनमें तीन चीजों में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ लॉस हुआ है और इधर प्रॉफिट हुआ है। आप समझे, जब आप कॉल में बाय करते हो तो ब्रेक इवन से ऊपर बंद होना चाहिए तो आपका प्रॉफिट है। कॉल में सेल करते हो तो जो आपका ब्रेक इवन है उससे नीचे उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कॉल के सेल में ब्रेक इवन से ज्यादा गई एक्सपायरी की जो प्राइस है तो आपको नुकसान होगा। नुकसान कितना होगा, जो भी आपने प्रीमियम पे करा है मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज। ऐसा कभी होए तो क्या करना है, उसमें होता है ट्रेड एडजस्टमेंट, वो भी सिखाएंगे आगे चल करके आएगा। बहरहाल अब हम दूसरा वो लेते हैं, पुट ऑप्शन का लेते हैं, माफ करिएगा यहाँ कॉल ही रहेगी, ये पुट होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम उम्मीद करेंगे सपोज कोई एक बंदा पुट लेता है तो पुट के लिए उसकी क्या उम्मीदें होती है कि बियरिश होने वाला है या नॉट सो बियरिश होगा, बेचना है उसको, ठीक है। अब पुट का सिंपल सा वो क्या है, आप यहाँ देखते हो उसने पुट खरीदा, पुट में बाय खरीदा क्या एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये 2050 का स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम उसने 210 का दिया कि ये जो ब्रेक इवन है 1840 इसका आ गया। कॉल में हमेशा ब्रेक इवन में स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम प्लस होता है, पुट में स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम माइनस होता है, तो ब्रेक इवन ये है। अब पुट में बाय में क्या, कॉल में क्या होता था, कॉल में बोले कॉल बाय में क्या होता था कि ब्रेक इवन के ऊपर हुआ तो प्रॉफिट है, पुट बाय में क्या है ब्रेक इवन के नीचे है तो प्रॉफिट है। अगर 1840 इसका ब्रेक इवन आ रहा है, एक्सपायरी 2320 की है, तो इस भाई को लॉस हो गया। अगर पुट ऑप्शन बाय में 1950 इसकी ब्रेक इवन पॉइंट और 2320 पे इसने स्पॉट प्राइस आ रही तो भी लॉस हो गया है। पुट अगर बाय 2500 का है, 45 प्रीमियम दिया, 2445 आया है, तो ब्रेक इवन जो है वो ज्यादा है और स्पॉट प्राइस ब्रेक इवन से कम है, तो यहाँ इसको प्रॉफिट हुआ है। और पुट सेल में क्या है, एग्जैक्टली कॉल सेल का उल्टा है। कॉल सेल में क्या था कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे होगा तो प्रॉफिट होगा, पुट सेल में क्या है ब्रेक इवन के ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा। बिल्कुल उल्टा उल्टा है यहाँ पे, ठीक है।
आप ये टेबल को समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ कहाँ का प्रॉफिट है, कहाँ का लॉस है, किस हिसाब से लॉस हुआ है, किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। अब ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा आपको होमवर्क ये करना है कि आपको ये टेबल को समझना है, फिर से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा अच्छे से देखना है। देखिए एक सिनारियो बेस्ड करके मैंने आपको प्रेजेंट किया है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं फिर से कुछ और नया लेके आऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, बट ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिया है, ये मेरी वही आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट का F&O सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट है। ओपन पोजीशन मतलब ये पोजीशन मैंने खरीद रखी है, अभी इसको बंद नहीं करा। अगर आप इसमें देखते हो तो मैंने पी खरीदा, पी मतलब पुट ऑप्शन होता है। पुट ऑप्शन में मैंने क्या करा है, मैंने सेल की पोजीशन ली है, मैंने पुट ऑप्शन में सेल की पोजीशन ली है। मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो इसमें ब्रेक इवन क्या होगा, इसमें पुट ऑप्शन में सेल में मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर रहेगी तो मेरा प्रॉफिट है, राइट। अब एक चीज और गौर करिएगा, ये मैंने लिया है इंडसइंड बैंक का 25 जून की एक्सपायरी है, 340 का स्ट्राइक प्राइस है। तो 340 का स्ट्राइक प्राइस लिया है और मैंने 15 रुपये 75 पैसे प्रीमियम पे करा है। तो ब्रेक इवन क्या निकलेगा, 340 माइनस 1575 रुपए का, मतलब 325 रुपए समथिंग इसका ब्रेक इवन आ जाएगा। अगर शेयर प्राइस 25 जून पे इंडसइंड बैंक की जो है वो 325 के ऊपर रहती है तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट कितना होगा, जो प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाय जो लॉट साइज है वो पूरा पूरा मेरा प्रॉफिट होगा। सिमिलरली मैंने यहाँ लिया है इंटरग्लोब एविएशन का 25 जून 2020 की एक्सपायरी, 780 का पुट ऑप्शन लिया है मैंने, 43 रुपए का मैंने उनको प्रीमियम पे किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मतलब 780 में से आप इसको जब मेरा देखते हो, इसका ब्रेक इवन आता है 736 रुपए 35 पैसे। मतलब अगर इंडिको की प्राइस 25 जून को 736 रुपए के ऊपर रहती है कहीं पे भी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। मेरे को इसमें आप, और यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रही है उस वक्त की, ये स्पॉट पर चल रही थी ये 965 और ये 393। तो इस हिसाब से मैं पॉजिटिव में रहूंगा। स्पॉट प्राइस जितनी बढ़ती जाएगी उतना मेरा फायदा है। क्यों, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन कम है, और मैंने क्या बोला, ब्रेक इवन से ऊपर जितना स्ट्राइक प्राइस रहेगी उतना मेरा फायदा। फायदा कितना होगा, प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे मेरा 6,000 रुपए का है, 15 × 400 करा है, डेसिमल को मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो करीब करीब 6,000 रुपए इधर बन गए, इधर मेरे 13,000 रुपए बन गए। ये जो मार्जिन ऑन पोजीशन ये क्या है कि मैंने एक सिक्योर रख रखा है, ये मेरे पास पैसा था कि भाई ये सिक्योर्ड करके रख दिया। देखिए अब मैंने ये पोजीशन ऐसी क्यों ली, ये बहुत सिंपल मेथड से लगी, इसमें कुछ भी नहीं लगा, दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, पीस ऑफ माइंड है, दिमाग की शांति, और मैंने नाना करके 19,000 रुपए कमा लिए। अब ये कैसे बनी पोजीशन, किस हिसाब से बनी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये मैंने एक लाइव एग्जाम्पल दिया है, जब मैं ये पोजीशन ले रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने क्या क्या चीजें देखी, वो सारा बताऊंगा आपको दोस्तों। बट वो आगे में, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है, आप धीरे धीरे समझोगे तो अच्छा रहेगा। आज ही हमने जो कॉल एंड पुट के जो 6 सिनारियो अलग अलग लिए हैं, जिसमें कॉल को 3 बार बाय किया, कॉल को सेल किया, वो आप अच्छे से समझो, वो आपका होमवर्क है। क्योंकि ये आगे चल कर जब मैं आपसे एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा तो उसमें आपसे कुछ चीजें होंगी जो आपको भरना होगी खुद से देख करके, जब आप एक ऑप्शन में ट्रेड करोगे उससे फायदा मिलेगा आपको। हालांकि अब ये सेशन को मैं रैप अप करूंगा ताकि आपको भी थोड़ा टाइम मिले, आप होमवर्क करो। नया वीडियो जो मैं है मंडे या ट्यूसडे को लेकर के आऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ, उसके साथ ही बनाता हूँ, तो मेहनत का टाइम बहुत लग जाता है, लेट नाइट बनाना पड़ता है। ये मैं इसलिए शेयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ताकि लोग इनेबल हो, एम्पावर्ड हो। आप आंख बंद करके किसी के पीछे मत चलो, खुद अपने आप डेवलप हो, जैसे चीजें मिलेंगी। हमने इस सेशन में जो चीज समझी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, हम ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे, फ्यूचर में नहीं करेंगे। कॉल एंड पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, प्रीमियम क्या होता है, बेसिक हमने थोड़ा बहुत, और कॉल के एग्जाम्पल समझे। आगे क्या समझेंगे हम, आगे मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, 5 एग्जांपल्स के साथ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल जो कि मैंने पहले करे हैं ट्रेड उस पे। डी रिस्किंग कैसे हो सकती है, कैसे हम लॉस को और कम कर सकते हैं, क्या लॉस हटा सकते हैं, बिल्कुल लॉस हट सकता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बट अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखिए, आपको मैं ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बुकिश नॉलेज है, बाकी बुकिश से बिल्कुल अलग है, आपको ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और एनर्जी लगा के और अच्छा वीडियो बनाएं। हाँ, और एक चीज़, हिंदी जो मैंने टाइप करी है वो गूगल की मदद से करी है, तो अगर कुछ उसमें गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे इन्वेस्टेड। घर बैठे प्रॉफिट कमाने का बहुत अच्छा मौका है, पैसे से पैसा बनता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू। कोई नया वीडियो मिस ना हो जाए, कोई टिप्स मिस ना हो जाए, पैसे कमाने का जरिया मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। शब्बा खैर।